खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं, जहांगीर तरीन ग्रुप की सियासी महाज पर बड़ी कामयाबी। मुतअद्दिद साबिक अरकान असम्बली जहांगीर तरीन ग्रुप में शमूलियत का ऐलान। साबिक मुशीर वज़ीर आला पंजाब सैयद रफ़ाकत अली गिलानी तरीन ग्रुप में शामिल हैं। चिश्तिया से मुमताज़ महरवी जहांगीर तरीन ग्रुप में शामिल होंगे। मियांवाली से मेजर रिटायर्ड खुर्म रोखड़ी भी जहांगीर तरीन ग्रुप में शामिल हैं। बहावलपुर से सज्जाद बुखारी, तहसीन गर्दजी, जहांजे वारन भी तरीन ग्रुप में शामिल। उस शरीफ से साबिक MPA मखदूम सैयद इफ्तिखार हुसैन गुलैनी भी तरीन ग्रुप में शामिल हैं। सियासी रहनुमाओं ने जहांगीर तरीन की रिहाइश गाह पर उनसे मुलाकात की है। मुलाकात में अब्दुल अलीम खान, इसहाक खातवानी, ओन चौधरी मौजूद हैं। मलिक नौमान लंगड़ियाल, फिरदौस आशिक आवान, अजमल चीमा की शिरकत। मुलाकात में अमीर हैदर संगार, शोएब सिद्दीकी समेत दीगर रहनुमा भी मौजूद हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं हसन मलिक से। जी हसन मलिक, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जहांगीर तरीन ने तहरीक इंसाफ की मजीद विकटें जो है वो गिरा दी हैं और मुस्तैद जो साबिक अरकान असम्बली और अहम सियासी शख्सियात हैं उन्होंने तरीन ग्रुप की शमूलियत का ऐलान जो है वो कर दिया है, जिसमें साबिक मुशीर वज़ीर आला पंजाब बराए औकाफ और मजहबी अमूर सैयद रफ़ाकत अली गिलानी, चिश्तिया के साबिक MPA मुमताज़ महरवी, साहिवाल से साबिक MPA महर इरशाद काटिया, इसी तरह से ननकाना साहब से मियाँ उस्मान अशरफ, मियाँ मेजर रिटायर्ड खुर्म रोकड़ी, पाकपतन से साबिक MPA दीवान अजमत सैयद मोहम्मद चिश्ती ने जो है वो जहांगीर तरीन से मुलाकात की है और तरीन ग्रुप में बाकायदा तौर पे शमूलियत का ऐलान जो है वो किया है। इस मुलाकात के दौरान अब्दुल अलीम खान, इसहाक खातवानी, ओन चौधरी, मलिक नौमान लंगड़ियाल, फिरदौस आशिक आवान, अजमल चीमा समेत दीगर जो है वो मौजूद थे। इस मौके पर बात करते हुए जहांगीर तरीन का ये कहना था कि वो सबको साथ लेकर चलेंगे और ऐसी पार्टी को बनाने जा रहे हैं जो अवामी मुफाद में होगी, जो मुल्की मुफाद में होगी और आइंदा जो है वो अपसेट करेंगे। जी हसन मलिक हमारे साथ ही रहिएगा। इस पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ बहावलपुर रजा मलिक। जी आगाह कीजिएगा इस बारे में। जी देखें, 2018 में पंजाब हुकूमत की तश्कील में जहांगीर तरीन का जो किरदार है वो सबसे ज्यादा अहम रहा है और जहांगीर तरीन उस वक्त से एक बड़े ग्रुप की जो इलेक्टेबल्स का ग्रुप है उसकी नुमाइंदगी करते चले आ रहे हैं और हुकूमत की जोड़ तोड़ में भी यकीनी तौर पर उनको बहुत से इलेक्टेबल्स की जो है भरपूर हिमायत हासिल रही और उनका ग्रुप जो है एक मजबूत धड़ा जो है वो सामने आया। और अब जब पंजाब हुकूमत के इंतखाबात के हवाले से जब एक तश्कील होने जा रही है नई पार्टी के हवाले से वो कोशिशें और काविशें कर रहे हैं, तो पंजाब भर से जो है जहांगीर तरीन ग्रुप को ज्वाइन करने वालों की एक बड़ी तादाद है। सियासतदानों के इलेक्टेबल्स की जो है वो शामिल हो रही हैं और लग यही रहा है कि जनूबी पंजाब में बिलखसूस जो है वो जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो एक मजबूत धड़े की सूरत में जो है वो सामने आएगा और यकीनी तौर पर अगर पार्टी रजिस्टर्ड होगी तो जनूबी पंजाब में जहांगीर तरीन की पार्टी को एक खास एज जो है वो हासिल होगा। बड़ी अहम शख्सियात जो है इलेक्टेबल्स जो है सबका अरकान असम्बली की बड़ी तादाद जो है वो जहांगीर तरीन के साथ उनकी मुलाकातों का सिलसिला जारी है और इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर जहांगीर तरीन ग्रुप में शामिल होने वालों की एक बड़ी तादाद है। लाहौर में मुलाकातों का सिलसिला जारी है और उन तमाम तो मुलाकातों की खास बात यह है कि उनमें तमाम अहम जो लोग हैं उनमें शामिल हैं। उन मुलाकातों में अब्दुल अलीम खान भी बराह शामिल हो रहे हैं, इसहाक खातवानी, ओन चौधरी, मलिक नौमान लंगड़ियाल, फिरदौस आशिक आवान, अजमल चीमा, ये तमाम इन मुलाकातों में शरीक हैं। बात करें जहांगीर तरीन की उन कामयाबियों की तो साबिक मुशीर वज़ीर आला पंजाब सैयद रफ़ाकत अली गिलानी लैया से जिला लैया से इनका ताल्लुक है जो है वो शामिल हुए हैं और बिलखसूस अच्छा वोट बैंक रखते हैं और कामयाबी के हवाले से खास इलेक्टेबल हैं। उनकी कामयाबी जो है वो नजर आ रही है, इस हवाले से वो भी जहांगीर तरीन के साथ शामिल हुए हैं। जबकि जहांगीर तरीन से मिलने वालों में वो शरीफ से साबिक MPA मखदूम सैयद इफ्तिखार सिंह गिलानी भी जो शामिल हैं और इफ्तिखार सिंह गिलानी जो है वो गुज़श्ता 5 मरतबा जो है वो रुकन सूबा असम्बली रह चुके हैं। इसके साथ साथ बहावलपुर से बात करें तो सज्जाद बुखारी, तहसीन गर्दजी, जहांजे वारन भी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के जो है वो जहांगीर तरीन से मुलाकातों का जो है उनके साथ सिलसिला शांत जारी है। इन मुलाकातों के दौरान साबिक MLA मुबीन आलम अनवर भी जो है वो भी मौजूद थे। यकीनी तौर पे एक बड़ा अपसेट करने जा रही हैं जहांगीर तरीन। इतनी बड़ी तादाद में जो है वो इलेक्टेबल्स को लेके एक अपनी मजबूत पार्टी जो है वो बनाने जा रहे हैं। इस हवाले से एक बड़ा एक सख्त मुकाबला देखने को मिलेगा और अभी भी अब मजीद इलेक्टेबल्स के जो है उनकी शमूलियत के हवाले से भी भरपूर
कोशिशें और काविशें सिलसिला जो है उनका जारी है, जबकि दूसरी तरफ सियासी पार्टी की तरफ से भी उनमें भी जो है वो मुख्तलिफ इलेक्टिबल्स के शामिल होने का सिलसिला जारी है। इस वक्त जो नजर आ रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी लोगों की एक बड़ी तादाद जो है वो इलेक्टिबल्स की वो शामिल होने जा रही है, और इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जनूबी पंजाब में जो है वो खसूसी तौर पर मुतहरिक नजर आती है, और इस हवाले से बड़े बड़े नाम जो है वो बिलखसूस तौसा, गाजी खान और जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला से जो है वो साबका अरकान असम्बली की और जो ऐसे इलेक्टिबल्स हैं और जो समाजी वर्कर रहे हैं और एक खास पहचान रखते हैं सियासत में, वो लोग भी शामिल होने जा रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शामिल होने जा रहे हैं। जी रजा मलिक, ये भी बताइएगा, बड़ी तादाद में अरकान जो है वो पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान करें, इससे पार्टी को कितना फायदा होगा? जी, यकीनी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जो है शमूलियत से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो जनूबी पंजाब के लोगों के दिलों के करीब है। इस वक्त की सूरत हाल ये है कि जिला मुजफ्फरगढ़ की अगर बात करें तो जिला मुजफ्फरगढ़ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो है वो 4 अरकान कौमी असम्बली जो है वो मौजूद हैं, जिनमें रजा रब्बानी खड़े हैं, हिना रब्बानी खड़े हैं और उनके साथ मालिक शाह और नवाबुल्ला इफ्तिखार है। तो एक ही जिले से जो है वो 4 अरकान कौमी असम्बली जो है उस वक्त मौजूद हैं। तो यकीनी तौर पर जो जिला मुजफ्फरगढ़ और उसके साथ अगर जिला गाजी खान की बात करें तो सरदार दोस्त मोहम्मद खान साहब जो है वो एक बहुत बड़ा नाम है, साबका वजीर आला है, और इस हवाले से भरपूर किस्म की जो है एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी जो है इस हल्के में जो जनूबी पंजाब में जो है वो हलचल नजर आ रही है, और बड़े बड़े जो इलेक्टिबल्स हैं वो जो साबका अरकान असम्बली को जो इस हवाले से अपने मुस्तकबिल का फैसला करने के हवाले से जो है वो सरदारों के साथ और जो पार्टी की आदत के साथ जो है वो राब्ते में है। यकीनी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जनूबी पंजाब से एक बड़ा शेयर लेती हुई जो है वो नजर आ रही है। इस हवाले से यकीनी तौर पर जहांगीर तरीन ग्रुप को भी जो है वो टफ टाइम होगा, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भरपूर किस्म के जो सियासतदान हैं वो इसमें शामिल हैं, और एक जोड़ तोड़ का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया, और ऐसे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करने वालों की भी जो एक वो बड़ी तादाद जो है वो शामिल है। इस हवाले से कुछ लोग मुनासिब वक्त का जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जो है वो अपनी शमूलियत का जो है ऐलान करेंगे, और इस हवाले से वो जी रजा मलिक, ये भी बताइएगा कि मुलाकात में पार्टी अमूर और इलेक्शन के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया है, इस पर जरा रोशनी डालिएगा। जी, यकीनी तौर पे जो है वो इंतखाबात जो है आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। इस हवाले से वक्त का तयन इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो भी शेड्यूल जारी किया जाएगा, तो यकीनी तौर पे जो तमाम सियासतदान है वो इस वक्त जो है वो आम इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से जो है मुताबिक हो चुके हैं। साबका अरकान असम्बली जो है वो इस हवाले से भरपूर तरीके से उनकी कोशिश है कि वो ऐसी पार्टी की जो है उसको पास टिकट होनी चाहिए, वो ऐसी ग्रुप का हिस्सा हो कि जो उनको भरपूर तरीके से न सिर्फ उनकी इलेक्शन के दौरान न सिर्फ उनकी मामलत कर सके, बल्कि उस पार्टी को जो है उसका वोट बैंक भी जो है उसको वो मिल सके। इस हवाले से बता रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब में एक खास पहचान रखती है, एक खास हमदर्दी का एक ताल्लुक का वोट भी जो है वो मौजूद है, जिसमें जो रिवायत पसंदी है वो शामिल है कि जितने भी यहाँ के लोग हैं वो जुड़े हुए हैं सिंध के साथ, अंदरून सिंध के साथ, और उनका कल्चर जो है वो जनूबी पंजाब के लोगों का कल्चर जो है वो सेम है। इस हवाले से यकीनी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो इम्पैक्ट है वो जनूबी पंजाब पे जो है वो ज्यादा नजर आ रहा है, और इस हवाले से जो बड़े बड़े नाम है जिनमें से यूसुफ दाखिलानी और दीगर लोग जो है वो इस पार्टी को मुतहरिक करने के हवाले से जो है वो इसमें शामिल हैं। इस सारी सूरत हाल में और तमाम तर जो इलेक्टिबल्स हैं उनसे मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है, और इस हवाले से बाकायदा तौर पर जो है मुख्तलिफ हल्कों में जो इंतहाई अहम लोग हैं उनकी फहरिस्त भी जो है मुरतब करके उनको भी जो है वो पार्टी में उनकी तरफ से भी शमूलियत का जो है वो जल्द ऐलानात जो हैं वो मुतवक्किल हैं। जी बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ बहा मलिक, और नुमाइंदा रोही हसन अली हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। जहांगीर तरीन ग्रुप की सियासी महाज पर बड़ी कामयाबी, मुतादिद साबिक अरकान असम्बली जहांगीर तरीन ग्रुप में शमूलियत का ऐलान कर दिया गया है। आपको बताएं, अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सराजुल हक कल मुल्तान आएंगे। सराजुल हक ने जनूबी पंजाब भर के टिकट उम्मीदवारान को मुल्तान बुला लिया। कल आर्ट्स काउंसिल में जनूबी पंजाब के इंतखाबी कन्वेंशन से खिताब करेंगे। नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान लियाकत बलोच भी हमरा होंगे। सराजुल हक का दौरा मुल्तान एक रोज पर मुश्तमिल होगा। आपको बताएं, अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक कल मुल्तान आएंगे। सिराजुल हक ने जनूबी पंजाब भर के टिकट उम्मीदवारान को मुल्तान बुला लिया। कल आर्ट्स काउंसिल में जनूबी पंजाब के इंतखाबी कन्वेंशन से खिताब करेंगे। नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान लियाकत बलोच भी हमरा होंगे। सिराजुल हक का दौरा मुल्तान एक रोज पर मुश्तमिल होगा।
अब आपको बताएं 9 मई वाकया मुल्तान थाना कैंट के इलाके में तोड़ फोड़ करने का मामला। अदालत ने 21 मुलजिमान को 3-3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। अदालत ने 30 मुलजिमान का नाम मुकदमे से खारिज करने का हुक्म दे दिया। इलाका मजिस्ट्रेट थाना कैंट ने मुलजिमान का फैसला सुना दिया है। थाना कैंट में हसास तनसीबात को निशाना बनाने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इन मुकदमात में 225 के करीब मुलजिमान शनाख्त परेड और जुडिशल रिमांड पर जेल में कैद हैं। तफसीलात जानेंगे माहिर इमरान से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस हवाले से बताएं कि 9 मई में जो अफसोसनाक वाकयात हुए जिसमें जलाओ गिराओ और जो सरकारी अमला को जो नुकसान पहुंचाया गया, फौजी तनसीबात को नुकसान पहुंचाया गया, उस हवाले से मुल्तान के मुख्तलिफ थानों में भी ये मुकदमात का अंदराज हुआ था। और इसमें थाना कैंट में 3 मुकदमात अंदराज किए गए थे जिसमें 868, 69 और 70 हैं। दहशत गर्दी की दफात लगाई गई थी और तकरीबन 2000 से ज्यादा जो मुल्जमान है उनमें जो है उनको नामजद किया गया था, जिसमें जो दहशत गर्दी की दफात अब खत्म हो चुकी हैं। और इसमें जो है आज बाकायदा तौर पर इलाका मजिस्ट्रेट की अदालत में जो इन मुल्जमान को पेश किया गया था, जिसमें जो 21 मुल्जमान है उनका 3-3 रोजा जो जिस्मानी रिमांड है वो लिया गया ताकि जो शवाहिद हैं वो इकट्ठे किए जा सके, जबकि 30 मुल्जमान को जो है वो मुकदमा से ही डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस हवाले से बताते चले कि जिन 30 मुल्जमान को मुकदमा से डिस्चार्ज किया है उनको शनाख्त परेड पर भेजा गया था। शनाख्त परेड में शनाख्त ना होने की बुनियाद पर उनको जो है वो मुकदमा से डिस्चार्ज किया गया, जबकि जिन मुल्जमान का 3-3 रोजा जिस्मानी रिमांड हासिल किया गया उनके खिलाफ शवाहिद हासिल किए जाएंगे। अगर वीडियो और दीगर CDRs और दीगर चीजें उनके खिलाफ जो है वो साबित हुई तो उनको मजीद रिमांड पर और उनके खिलाफ ये ट्रायल चलेगा, अदरवाइज जो है उनको भी मुकदमा से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। आज जो जिस मुकदमे में इन मुल्जमान को अदालत में पेश किया गया उसमें वो मुकदमा नंबर 868 था जो कि थाना कैंट में जो है वो दर्ज किया गया था। इसी तरह बात करें इन तीनों मुकदमात में 225 के करीब इस वक्त मुल्जमान जिनको गिरफ्तार किया गया था, मुख्तलिफ पुलिस ने सोर्सेज के जरिए गिरफ्तार किया था, उनकी शनाख्त परेड जो है वो शनाख्त परेड के मराहल में इस वक्त जो है वो जेलों में कैद हैं। 9 मई को ये अफसोसनाक वाकया हुआ। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जो जत्थे थे, जो PTI के कारकुनान थे, उन्होंने मुख्तलिफ जो हंगामा राई की थी, फौजी तनसीबात पर हमले किए थे, जिसके बाद जो ये मुकदमात का अंदराज हुआ था। अगर मुल्तान की हम ओवरऑल बात करें तो मुल्तान के थाना जलीलाबाद में, थाना कैंट में और इसके साथ ही बस्ती मलूक और मखदूम मशीद वगैरह में ये मुकदमात जो है वो मुख्तलिफ दर्ज किए गए थे, जिसमें मुल्तान PTI के जो ओहदेदारान हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया था। उनके ऊपर भी जो मुकदमे जो दर्ज किए गए थे, जिसमें मलिक आमिर डोगर साबिक MNA है, नदीम कुरैशी MPA, जवेद अंसारी MP हैं, इसके साथ से ये जो हुसैन जहानिया गर्देजी हैं, ये वो नाम है जो मेंबरान सूबाई असम्बली थे। इनकी क़यादत में जो है वो लोगों ने हंगामा राई की थी और उनको भी इन मुकदमात में मुलविस किया गया था। ताहम अगर बात करें आज के इस मुकदमे की तो जुडिशल मजिस्ट्रेट मुल्तान के सईद अहमद विर्क इलाका मजिस्ट्रेट हैं थाना कैंट के, इनकी अदालत में इन मुल्जमान को पेश किया गया जो 9 मई के वाकयात में जो शामिल थे। सबूत ना मिलने की बुनियाद पर 30 मुल्जमान को। माहिर इमरान, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बात करेंगे डॉलर के हवाले से। मुसलसल इजाफे के बाद डॉलर की कीमत में मामूली कमी। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपए सस्ता। ओपन मार्केट में डॉलर 303 रुपए से कम होकर 300 का हो गया है। आपको अपडेट करें कि ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में इजाफा। ओपन मार्केट में मुसलसल इजाफे के बाद डॉलर की कीमत में मामूली कमी। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपए सस्ता। ओपन मार्केट में डॉलर 303 रुपए से कम होकर 300 का हो गया है। आपको बताएं, थाना सिटी अली पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 35 लाख रुपए का माल मसरूका बरामद कर लिया गया। पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए चोर गैंग के 3 अरकान गिरफ्तार कर लिए। चोर गैंग से 25 लाख रुपए के मोबाइल और 10 लाख मालिक के मोटरसाइकिल बरामद कर लिए गए हैं। मुल्जिमान में अब्दुल हामिद, एजाज जतोई, सिकलैन अब्बास शामिल हैं। मुल्जिमान ने चंद दिन कबल तहसील रोड पर मोबाइल शॉप में चोरी की वारदात की थी। बरामद होने वाले मोबाइल फोन्स और मोटरसाइकिल मालिकान के हवाले कर दिए गए। पुलिस के मुताबिक चोर गैंग के अरकान शहर में चोरी की वारदातों में मुलविस हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान से तफ्तीश का सिलसिला जारी है।
थाना सिटी अलीपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई की गई। 35 लाख रुपए का माली मसरूका बरामद कर लिया गया है। आपको बताएं, पंजाब की जेलों में बड़े पैमाने पर तबादले। 10 जेल अफसरान के तबादले कर दिए गए हैं। मुश्ताक हुसैन को सुप्रिंटेंडेंट बॉस्टल जेल बहावलपुर तैनात कर दिया गया है। जुबैर चीमा को सुप्रिंटेंडेंट सेंट्रल जेल डीजी खान तैनात किया गया है। सुप्रिंटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल मुजफ्फरगढ़ आसिफ अजीम को आईजी जेल खाना जात रिपोर्ट करने का हुक्म। सरफराज अहमद ऑन पे स्केल पर सुप्रिंटेंडेंट से डिस्ट्रिक्ट जेल मुजफ्फरगढ़ तैनात। सुप्रिंटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल राजनपुर से रसूल बख्श को MDD कोर्स रिपोर्ट करने का हुक्म। इमरान नवीद अशरफ सुप्रिंटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल राजनपुर तैनात कर दिया गया है। पंजाब हुकूमत ने 40 तहसीलदारों को असिस्टेंट कमिश्नर बना दिया। जहानिया में साबिक तहसीलदार ताहिर अब्बास खिजी को भी ग्रेड 17 में तरक्की मिल गई। साबिक तहसीलदार जहानिया तारिक अब्बास खिजी को भी असिस्टेंट कमिश्नर के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। पंजाब हुकूमत ने असिस्टेंट कमिश्नर के 40 अफसरान की लिस्ट जारी कर दी है। मुल्तान में MDA चौक पुल पर इब्रार पाक फौज के हक में रैली निकाली गई है, जिसकी क़ियादत मियां इम्तियाज अहमद शेख चेयरमैन नेशनल ताजर इत्तेहाद ने की। रैली में शहरियों और ताजरों ने शिरकत की और पाक फौज के हक में नारे लगाए। इस मौका पर चेयरमैन नेशनल ताजर इत्तेहाद मियां इम्तियाज अहमद का कहना है कि पाक फौज हमारी 24 करोड़ अवाम की मुहाफिज है। मुल्क की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाक फौज ने बहुत कुर्बानियां दी हैं। रहीम यार खान में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा उम्मीदवार उज़ैर तारिक चौहान ज़ेर क़यादत पाक अफवाज से इज़हार यकजहती का इजहार करने की रैली निकाली गई है। रैली सिटी पुल से शुरू हुई और दुआ चौक पर पहुंच गई है। उज़ैर तारिक चौहान और मारूफ समाजी रहनुमा अदनान सुन्नी चौहान कहते हैं कि पाक अफवाज हमारे माथे का झूमर है। पूरी कौम पाक अफवाज के साथ खड़ी है। उनका मजीद क्या कहना था, ये आपको सुनवाएं। जैसा कि इस टाइम पाकिस्तान के हर बच्चा बड़ा बुजुर्ग सब 9 मई के वाक़ये पे बहुत शर्मशार हैं। जो वो वाक़या वो नहीं होना चाहिए था, हम उसकी पुरज़ोर अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। और आज की रैली का मकसद जो है पाक फ़ौज के साथ इज़हार यकजहती है। पाकिस्तान की अवाम पाक फ़ौज के साथ पहले भी खड़ी थी, आज भी खड़ी है और हमारी दुआ है अल्लाह पाक पाकिस्तान की फ़ौज को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हमारे मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमाए और पाक फ़ौज के साथ साथ हमारे बाकी इदारों की भी अल्लाह पाक खैर फरमाए। और हमारे पाकिस्तान के इदारे हैं, पाकिस्तान है तो ये इदारे हैं और ये इदारे हैं तो हम सब महफूज हैं और हम सब चाहेंगे कि पाकिस्तान को अल्लाह पाक बुरी नज़र से महफूज रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। सारे मुल्क में पाक फ़ौज के हक़ में रैलियाँ हो रही हैं। हम सब की ये फ़ौज से मोहब्बत का इजहार है। तो आप सब बेहतर जानते हैं कि बॉर्डर पे खड़ा एक फ़ौज के सिपाही के बूट की जो मट्टी है ना, वो हमारी आंख का सुरमा है। तो इसीलिए फ़ौज से हमारी मोहब्बत कोई आज की नहीं है, शुरू से आ रही है। फ़ौज है तो ये मुल्क है, हम हैं। मुल्क है तो हमारी सियासत है और फ़ौज की वजह से ही जो है ना अपना इस मुल्क में इस्तेहकाम है। फ़ौज ने ही सबको एक वेल डिसिप्लिन इदारा है हमारा। तो इसीलिए हमारा बुनियादी फ़र्ज़ था कि हम अपने सियासी मकासद के लिए तो निकालते हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए, आईन पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, एक अपने इदारे पाक फ़ौज के लिए क्यों ना रैली निकालें। तो इसलिए ये हमारा बुनियादी फ़र्ज़ था, हमने फ़र्ज़ समझ। अब आपको बताएं, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के हवाले से ज़राई यूनिवर्सिटी में आगाही सेमिनार और वॉक का इनेकाद किया गया है। सेमिनार और वॉक का मकसद मेयारी ग़िज़ा, खुराक के तहफ़्फ़ुज़, बेहतर लाइफ स्टाइल के बारे में आगाही देना है। वॉक की क़यादत की वाइस चांसलर ज़राई यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ अली ने की है। इस मौका पर ज़राई यूनिवर्सिटी में हेल्थ कैंप भी लगाया गया है। VC ज़राई यूनिवर्सिटी डॉक्टर आसिफ अली का कहना है कि हमें खुराक महफूज बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करने की ज़रूरत है। इनका क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। 7 जून वो दुनिया में मनाया जाता है और ये इसको तजदीद अहद करने के, लोगों को याद कराने के लिए, एक एनर्जाइज करने के लिए, लोगों में एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि जो जितनी खुराक खाना ज़रूरी है उतना ही ये ज़रूरी है कि जो आप खा रहे हैं वो सेफ़ है कि नहीं आपकी हेल्थ के लिए। अगर वो खा के बीमार होना है तो फिर उससे कम खा ली जाए और कोई और जो सेफ़ फूड खाई जाए। तो इसमें हम ओवरऑल जो सिस्टम्स हैं हमारे उसको देखने की ज़रूरत होती है, जिसमें प्रोडक्शन के सिस्टम भी आते हैं, प्रोसेसिंग के सिस्टम भी आते हैं, कुकिंग के, घरों में कुकिंग के, रेस्टोरेंट्स में कुकिंग के, उसकी सफाई सुथराई, ओवरऑल जो हमारा सैनिटेशन के मसाइल हैं, ओवरऑल जो एनवायरनमेंट की पोल्यूशन है, तो ये सारे के सारे कलेक्टिवली एक रोल प्ले करते हैं जो वेल बीइंग के लिए और ह्यूमन हेल्थ के लिए। तो उसमें हम जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको भी उनकी कंप्लायंस के लिए भी और वैसे भी अपनी जो हमारे बच्चे हैं, नौजवान हैं,
बुजुर्ग हैं उनकी सेहत को मेंटेन करने के लिए सेफ फूड। अब आपको बताएं सिटी ट्रैफिक पुलिस मुल्तान की जानिब से चुंगी नंबर 9 पर ट्रैफिक आगाही कैंप का इनेकाद। सीटीओ ने शहरियों को ड्राइविंग सेफ्टी, ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा बारे ब्रीफिंग दी। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मुल्तान ने शहरियों को रोड सेफ्टी कवानीन पर अमल दरामद करने की तलकीन की। दौरान ड्राइविंग हेलमेट के इस्तेमाल को यकीनी बनाने की हिदायत। लाइसेंस ब्रांच से अपने हमरा सिर्फ शनाख्ती कार्ड लाकर ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। कैंप में शहरियों के मोटरसाइकिल्स पर साइड व्यू मिरर भी लगाए गए, पम्फलेट भी तकसीम किए गए। शुरका के हमरा शहरियों को ट्रैफिक कवानीन बारे आगाही फराहम करने के लिए वाक़ का इनेकाद किया गया। अब आपको बताएं मुल्तान में आरपीओ मुल्तान कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सुहेल चौधरी का पुलिस लाइन का दौरा। सीपीओ मुल्तान मंसूरुल हक राना, एसएसपी ऑपरेशंस और एसएसपी इन्वेस्टिगेशन भी उनके हमरा थे। आरपीओ मुल्तान ने मुहर्र दफ्तर, एमटी सेक्शन, कैंटीनों, मेस हॉल, पुलिस मुलाजमीन की रिहाइश गाहों समेत दीगर शोबों की इंस्पेक्शन की है। पुलिस लाइन्स में जारी तामीराती और तज़य्युन और आराइश से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी है। आपको बताएं इंटरमीडिएट सालाना इम्तिहान 2023 के प्रैक्टिकल्स के बारे में अहम ऐलान। इंटरमीडिएट प्रैक्टिकल इम्तिहानात पार्ट सेकंड और पार्ट फर्स्ट दोनों के निसाब से होगा। इंटरमीडिएट प्रैक्टिकल इम्तिहानात के बारे में तालीमी इदारों और तलबा को हिदायत जारी है। साइंस और आर्ट्स मज़ामीन के तलबा का जमात 11वीं और 12वीं के निसाब से प्रैक्टिकल इम्तिहान लिया जाएगा। अब आपको बताएं खानेवाल में माहौलियाती आलूदगी को कम करने के लिए महकमा माहौलियात की जानिब से आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। मज़ीद जानेंगे मोहम्मद नदीम मुगल से। जी नदीम, आगाह कीजिएगा। माहौलियात के आलमी दिन के मौके पर नेस्ले पाकिस्तान की जानिब से एक सेमिनार का इनाकाद किया गया। सेमिनार के शुरका को इस हवाले से आगाही दी गई कि हम अपने माहौल को इंसान दोस्त कैसे बना सकते हैं। इस पर मज़ीद हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर महकमा माहौलियात सरफराज अंजम साहब। उनसे जानेंगे इस हवाले से। सरफराज साहब, ये बताइएगा, इन तौर पर शुरका को तो आगाही दे दी गई है, आम शहरियों को इस हवाले से क्या आगाही देंगे कि हम अपने माहौल को कैसे बेहतर बना सकें? जी, आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पूरी दुनिया के अंदर सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो खानेवाल के अंदर नेस्ले पाकिस्तान के साथ मिलकर हमने ये यहाँ पे एक सेमिनार ऑर्गेनाइज़ किया है और ट्री प्लांटेशन भी की है, जिसका मकसद यही है कि जो आलूदगी है, जो माहौल के अंदर प्लास्टिक है, उसको हम किस तरह कम कर सकते हैं। उसके हवाले से हमने एक 4R मॉडल बताया है कि हम रिफ्यूज़ करें, रिड्यूस करें, रीयूज़ करें और रिसाइकिल करें। जितनी प्लास्टिक है, पॉलीथीन बैग्स है, उसका इस्तेमाल हम कम करते जाएं, उसको रीयूज़ में लाएं और फिर उसको रिसाइकिल करें, और उसका अल्टरनेटिव जो कॉटन बैग्स है और पेपर बैग्स है उसका इस्तेमाल करने से हम जितनी आलूदगी है, जो माहौलियाती आलूदगी, उसमें जो प्लास्टिक का कंट्रीब्यूशन है, हम उसको कम कर सकते हैं। माहौल को बेहतर बनाना है, ख़वातीन का ख़ास तौर पे क्या रोल आप देखते हैं? और नेस्ले पाकिस्तान की अगर बात करें तो ये तो पेश रहते हैं माहौल को खुशगवार बनाने के लिए। नेस्ले पाकिस्तान जैसे पहले भी काफ़ी इनिशिएटिव ले चुका है, इसी तरह इसके ऊपर वेस्ट फ्री फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव ले रहा है, जिसमें एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल पैकेजिंग के ऊपर काफ़ी इनिशिएटिव है ताकि ग्रीन और क्लीन अर्थ को हम प्रमोट कर सकें। और अगर ख़वातीन की बात की जाए तो क्योंकि ख़वातीन घरेलू काम में काफ़ी आगे होती हैं और पैकेजिंग के साथ उनकी डेली की डील काफ़ी ज़्यादा हो रही होती है, तो उनको यही मैसेज है कि वो जो प्लास्टिक आप बैग्स ले रहे होते हैं उसकी जगह आप कॉटन बैग्स यूज़ करें, और जितना हम अवॉइड कर सकते हैं प्लास्टिक को अवॉइड किया जाए। जी बिल्कुल, हर शख्स अपना किरदार अदा करे कि माहौल को खूबसूरत बनाना है तो यकीनी तौर पर हमारी माहौलियाती आलूदगी कम होगी। इसके लिए ज़रूरी ये है कि ये आगाही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। नदीम मुगल, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबर शामिल करें बहावलपुर से। बहावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी के साथिज़ा और तलबा के वफ्द का जना हाउस लाहौर का दौरा। शुरका को 9 मई के अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत वाक़यात के बारे में ब्रीफिंग दी गई है। इस बेरहम वाक़े के बाद पूरी कौम अफसुर्दगी और ज़हनी अज़ियत का शिकार है। उनकी हिफाजत और एहतराम पूरी कौम पर लाजिम है। जना हाउस लाहौर के दौरे के बाद वफ्द ने वाघा बॉर्डर पर शाम को परचम उतारने की तकरीब में भी शिरकत की है। बहावलनगर में टेबल टेनिस की साबिक नेशनल खिलाड़ी तरक्की पाकर डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर तैनात कर दी गई। तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर उस्मा बशीर के डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर बनने पर स्पोर्ट्स हलकों ने खुशी का इजहार किया है।
डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर बहावल नगर उज़मा बशीर का कहना है कि खेल के मैदान आबाद करना उनका मिशन है। खेलों के मैदान को आबाद करने के लिए नौजवान नस्ल को आगे लाना होगा। उज़मा बशीर ने कहा है कि जिला में मुख्तलिफ खेलों का बेहतरीन टैलेंट मौजूद है। बहावल नगर स्पोर्ट जिम्स में अंडर 16 तक के खिलाड़ियों का टैलेंट उजागर करने के लिए समर कैंप भी लगाया गया है। इस मौका पर सदर फुटबॉल एसोसिएशन के सदर और डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी भी मौजूद हैं। खबर शामिल करें खानेवाल से। खानेवाल में पंजाब के सकाफती कबड्डी खेल के दिलचस्प मुकाबले कबड्डी क्लब और मुल्तान कबड्डी क्लब के माबैन मैच खेला गया। कबड्डी के नौजवान खिलाड़ियों ने दिलचस्प मुकाबले पेश किए। कबड्डी क्लब ने मुल्तान कबड्डी क्लब को 5 पॉइंट से शिकस्त दी है। कबड्डी के खिलाड़ियों में मेहमान खसूसी हुमायूं खान ने इनाम तकसीम किए हैं। हुमायूं खान का कहना था कि कबड्डी पंजाब की सकाफत है, इस खेल को फरोग मिलना चाहिए। इस खेल को फरोग मिलना चाहिए। पंजाब की सकाफत कबड्डी खेल के दिलचस्प मुकाबले कबड्डी क्लब और मुल्तान कबड्डी क्लब के माबैन मैच खेला गया है। कबड्डी के नौजवान खिलाड़ियों ने दिलचस्प मुकाबले पेश किए हैं। कबड्डी क्लब ने मुल्तान कबड्डी क्लब को 5 पॉइंट से शिकस्त दी। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त